चंडीगढ़ केस में छेड़खानी के आरोपी हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला की आज हो सकती है गिरफ्तारी। पुलिस ने विकास और उसके दोस्त को आज पूछताछ के लिए बुलाया। अपहरण की धाराएं भी केस में जोड़ी जा सकती हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने आरोपी विकास बराला के घर पर पूछताछ के लिए थाने आने का नोटिस चिपकाया। शुक्रवार की रात वर्णिका की गाड़ी का पीछा करने के बाद विकास बराला और उसके दोस्त को थाने से ही जमानत दे दी गई थी। शुक्रवार की रात वर्णिका की शिकायत के बाद पकड़े गए विकास बराला ने यूरिन और ब्लड टेस्ट कराने से इनकार कर दिया था। पुलिस के टेस्ट कराने के अनुरोध पत्र पर विकास ने लिखकर किया था टेस्ट कराने से इनकार। चंडीगढ़ में सुभाष बराला के घर के बाहर पुलिस का लगाया नोटिस। उनके पीए कृष्ण कुमार ने हटाया, कहा हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। सूत्रों के मुताबिक बराला चंडीगढ़ से बाहर हैं, लेकिन आज पुलिस के सामने पेश होंगे, वक्त तय नहीं। वर्णिका के पिता वीरेंद्र कुंडू ने एबीपी न्यूज से कहा, घटना वाली रात जब वो अपनी बेटी के साथ पुलिस थाने में थे, किसी ने उन्हें फोन पर समझौते के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने फोन करने वाले को झाड़ लगाते हुए साफ इनकार कर दिया। कल सीसीटीवी में कैद तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसमें साफ दिख रहा था कि विकास बराला शिकायतकर्ता वर्णिका कुंडू की गाड़ी का पीछा कर रहा था। वर्णिका कुंडू ने सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद न्याय की उम्मीद जताई है। छेड़खानी केस में बेटे के आरोपी बनने के बाद कल पहली बार सामने आए थे हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला। कहा, वर्णिका मेरी बेटी जैसी, बिना दबाव के कानून के हिसाब से उनके बेटे और उसके दोस्त पर कार्रवाई हो। आज मुंबई के लोगों के लिए मुश्किलों भरा दिन। आरक्षण की मांग को लेकर मराठाओं का निकला मार्च। कई रास्तों पर लगा लंबा जाम। ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की। कई रास्तों को डायवर्ट किया गया तो कई रास्ते बंद किए गए। मराठा मोर्चा के लिए पूरे महाराष्ट्र से लोग मुंबई में जुट रहे हैं। मुंबई के भायखला के जीजा माता से मार्च शुरू। मुंबई के आजाद मैदान तक जाएगा मार्च। आजाद मैदान में शाम 5 बजे मार्च खत्म होगा। आजाद मैदान में लाखों की तादाद में जमा होंगे लोग। गुजरात के राज्यसभा चुनाव में घंटों चले हाई प्रोफाइल ड्रामे के बाद रात करीब 2 बजे हुआ अहमद पटेल की जीत का ऐलान। बीजेपी के बागी विधायक के समर्थन में महज आधे वोट से दिलाई जीत। क्रॉस वोटिंग की वजह से अहमद पटेल को अपने कांग्रेस के 44 विधायकों में से 43 वोट मिले। साथ में बीजेपी का 1 वोट, 2 वोट रद्द हुए। पटेल के खाते में 44 वोट आए। इसका मतलब ये हुआ कि जेडीयू और एनसीपी के 1-1 वोट कांग्रेस को नहीं मिले। अहमद पटेल की इस जीत में बीजेपी के विधायक नलिन कोटड़िया की बगावत का बड़ा हाथ रहा। नलिन अगर कांग्रेस को वोट नहीं देते तो अहमद पटेल की जीत मुश्किल थी। कोटड़िया ने पाटीदार समाज पर अत्याचार का आरोप लगाते हुए कांग्रेस को वोट देने का फैसला किया। कांग्रेस के 2 बागी विधायकों के वोट रद्द होने से अहमद पटेल उनके खाते में जीत आई। वोट डालने के बाद भोला भाई गोहिल और राघवजी भाई पटेल ने कांग्रेस के एजेंट शक्ति सिंह गोहिल को बैलेट पेपर दिखाने के साथ दूसरी ओर बैठे लोगों को भी अपनी पर्ची दिखाई। इसी वीडियो को देखने के बाद दोनों के वोट रद्द कर दिए गए। बीजेपी का साथ देने वाले 2 कांग्रेस विधायकों के वोट रद्द होने से जीते अहमद पटेल। बीजेपी ने आयोग के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया। गुजरात में राज्यसभा की बाकी 2 सीटों पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की आसान जीत, लेकिन अहमद पटेल की जीत के चलते बीजेपी में नहीं दिखा जश्न का माहौल। हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद अहमद पटेल की जीत पर दिल्ली से लेकर गुजरात तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। दिल्ली चुनाव आयोग के बाहर बीती रात कांग्रेस के समर्थकों ने जमकर अपने ढोल नगाड़ों के साथ खुशी जाहिर की। उत्तर प्रदेश के किसानों की कर्ज माफी शुरुआत 17 अगस्त से होगी। योगी सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में ही किसानों की फसली कर्ज माफ करने का फैसला किया था। ये सुविधा सिर्फ लघु और सीमांत किसानों को ही मिलेगी। आज से राज्य के अलग अलग जिलों के दौरे पर यूपी के सीएम योगी सबसे पहले जाएंगे गोरखपुर। जनता को सरकारी योजनाओं से मिल रहे फायदे का जायजा लेंगे योगी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नमामि गंगे जागृति यात्रा की शुरुआत की। नमामि गंगे जागृति यात्रा में पूरे यूपी में लोगों को स्वच्छता को लेकर जागरूक किया जाएगा। 16 अगस्त तक चलेगी नमामि गंगे जागृति यात्रा। मुलायम सिंह यादव ने लोहिया ट्रस्ट से नेता विपक्ष राम गोविंद चौधरी सहित अखिलेश यादव के 4 करीबियों को किया बाहर। कल लखनऊ में हुई बैठक में अखिलेश, रामगोपाल और आजम खान शामिल नहीं हुए। शिवपाल ने कहा, व्यस्तता की वजह से नहीं आए अखिलेश। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग में घायल हुआ जवान पवन सिंह शहीद। कल जम्मू कश्मीर के केजी सेक्टर में पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन करते हुए भारतीय चौकियों पर फायरिंग की थी। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और राजस्थान के अजमेर से बीजेपी सांसद सांवरलाल जाट का दिल्ली में निधन। पिछले महीने 22 जुलाई को जयपुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के कार्यक्रम में सांवरलाल जाट बेहोश होकर गिर पड़े थे। झारखंड के दुमका में महिला कॉलेज के हॉस्टल में मोबाइल चोरी के आरोप में कुछ छात्राओं ने एक छात्रा के साथ मारपीट कर उसे नंगा किया। नंगा कर फिल्म बनाई। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी छात्राओं से पूछताछ की। जल्द ही दोषी छात्राओं पर कार्रवाई होगी।
शिमला में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पेड़ गिरे, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त, कई घरों को नुकसान। अगले 2-3 दिन तक बारिश जारी रहने की आशंका। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में मोटरसाइकिल और ऑटो चुराने वाले गैंग को पुलिस ने पकड़ा। गैंग के पास भारी तादाद में मोटरसाइकिल और स्कूटीज बरामद। विश्व कप के फाइनल तक पहुंची महिला क्रिकेट टीम की सदस्य सुषमा वर्मा को हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह ने सम्मानित करते हुए डीएसपी के पद पर नियुक्त किया। सुषमा वर्मा को इनाम के तौर पर 5 लाख का चेक भी दिया गया। ऑनलाइन शॉपिंग में आज से 12 अगस्त तक बम्पर सेल। फ्लिपकार्ट फ्रीडम सेल में दे रहे हैं कई ऑफर। अमेजॉन पर भी द ग्रेट इंडियन सेल की शुरुआत। मुंबई में हुमा कुरैशी ने अपनी हॉलीवुड फिल्म पार्टीशन 1947 का प्रमोशन किया। भारत पाकिस्तान बंटवारे पर आधारित है निर्देशक गुरिंदर चड्ढा की ये फिल्म। मुंबई में हुआ फिल्म फुकरे रिटर्न्स का स्पेशल प्रीव्यू। दिसंबर में रिलीज होगी साल 2013 की सुपरहिट फिल्म फुकरे का सीक्वल। मुंबई में कंगना रनौत की फिल्म सिमरन का ट्रेलर लॉन्च किया गया। निर्देशक हंसल मेहता की फिल्म सिमरन सितंबर में रिलीज होगी। चीन के दक्षिण पश्चिम सिचुआन प्रांत में भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7 की थी। भूकंप में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 200 लोग घायल हैं। राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।